नमस्कार सभी जाट भाइयों बहनों को। देखिए, जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और जो हमारी गवर्नमेंट कानून लेके आई है अग्निवीर, इसके ऊपर हमने कुछ रिसर्च की, विद्वान लोगों से बात करी, यहाँ तक कुछ गवर्नमेंट लोगों से भी बात करी। टोटल नट शेल में देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या है ये आप जानते नहीं, मैं जानता, लेकिन एक ये एनालिसिस लगाया जाता है कि ये अग्निवीर जो है ये मोस्ट डिजारेस्ट जो है या बर्बादी का कारण होगी आने वाले समय। इसके कुछ वजह रीजन है, वो मैं लाइन वाइज आपको बताता हूं। सबसे पहला तो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा से ही जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ प्रचलन है कि जिस बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, कंफर्म हो जाती है, तो उसकी शादी तभी हो जाती है। अब सोचिए, जो अग्निवीर में सिलेक्ट हो गया, 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, स्कीम 4 साल की है। जो मिलेगा ना मिलेगा वो एक्स्ट्रा बेनिफिट, बाद की बातें करेंगे। तो कोई भी लड़की का बाप, पहले क्या होता था, जो गवर्नमेंट जॉब लग जाता था उसकी शादी तुरंत हो जाती। तो ऐसी चिर परिचित स्थिति में कोई भी लड़की का बाप अपनी लड़की की शादी अग्निवीर या सैनिकों से नहीं करेगा। वजह भी 4 साल बाद नौकरी चली गई तो क्या वजह है? सेफ्टी सिक्योरिटी सब चाहते हैं, इसमें कोई लड़की का बाप चाहे तो बुरा मानने की बात नहीं। अब दूसरी चीज हम देखते हैं। सपोज कीजिए 100 व्यक्तियों ने अग्निवीर ज्वाइन की, 25 कंफर्म हो गए, 75 जो वापस समाज में आए। क्या आपको लगता है 4 साल का जो पीरियड उन्होंने मिलिट्री के वातावरण में गुजारा, उस वातावरण में से निकल के वो यहाँ एक सामाजिक में चलो एडजस्ट हो जाते हैं, उनको रोजगार मिलेगा? 100% मिलेगा? नहीं मिलेगा मेरे मुताबिक। कोई बेचारे कहीं सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करेंगे तो क्या गार्ड की तनख्वाह बताइए आप? 12,000, 10,000, 15,000, इससे ज्यादा क्या गार्ड की नौकरी? 12-12 घंटे की जॉब है। फिर उस व्यक्ति को पूरी की पूरी ट्रेनिंग है, हथियार चलाने की, संगठन की, हर चीज की। अब सपोज कीजिए वो गैंगस्टर की तरफ मुड़ गया, जैसे कि अभी एक हत्या हुई है एमपी में, उसमें वो अग्निवीर ही शामिल है। बताइए क्या करेंगे आप? ये तो उदाहरण आने शुरू हो गए। हम अमेरिका ही उदाहरण है, जो सबसे ज्यादा क्राइम हुए थे अमेरिका में, जो वियतनाम में जिन लड़कों ने सर्विस दी थी मिलिट्री में, वहां जाके जो रिटायर हुए, या अफगानिस्तान से जो रिटायर हुए, वो आधे ज्यादा क्राइम में इन्वॉल्व है। ये तो इतना बड़ा जीता जागता उदाहरण है, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं। तो वो जो क्राइम है वो किसके व्याप पे हुआ? वो ट्रेनिंग व्यक्ति के। आज को क्रिमिनल बनते उसको ट्रेनिंग नहीं होती, और वो और खतरनाक क्रिमिनल बनता है विद ट्रेनिंग सब कुछ। और सपोज कीजिए कोई जिसको पता लग गया मेरे को पक्का मैं 4 साल बाद जो है नहीं हो पाऊंगा, और वो वहां से हथियार लेके भाग गया, तो मिलिट्री से फिर क्या करेंगे आप? चलिए ये मानते हैं एक्सेप्शन नहीं, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूं कि 100% का भी श्योरिटी नहीं होती, कुछ न कुछ क्राइम, बेरोजगारी, मजबूरी की वजह से क्राइम की तरफ बदलेंगे। और ये अंतिम, जहां तक मैं समझता हूं, और भी वजह है, बट वो छोटी, इतनी ज्यादा हम गौर ना करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे खतरनाक क्या है? आतंकवाद। हमारा देश जो जूझ रहा है, सपोज कीजिए हम कुछ बच्चों को अग्निवीर में भर्ती कराते हैं और उनकी मानसिकता आतंकवादी की है,
वो वहां ज्वाइन करेंगे, फ्री में ट्रेनिंग लेंगे, और आखिरी में ट्रेनिंग लेते वक्त हथियार भाग गए या खुद उसमें आतंकवादी बन गए तो क्या करोगे आप? है ही वो आतंकवादी। आज जिस ट्रेनिंग को करने के लिए वो रिस्क उठाते हैं, जोखिम उठाते हैं, पाकिस्तानियों जाते हैं, ट्रेनिंग लेके आते हैं पीओके में, फिर वापस आते हैं, आइडेंटिफाई तो है वो, लेकिन आपके बंदे कहां से आइडेंटिफाई जाएंगे? क्या उनको बुरगलाना आसान नहीं है? जब एक व्यक्ति वहां से निकल के आएगा, समाज में रहेगा, और वो बार बार उसको एक आदमी का ब्रेन वॉश किया जाएगा कि भी तुम्हारी सरकार कोई इज्जत नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती, आप बेरोजगार है, मजबूरी है, पैसा नहीं है, घर की समस्या के लिए, क्या वो मिसयूज नहीं होंगे? इसमें आतंकवादी में भी हो सकते हैं, आपके अलगाववादी में भी, नक्सलाइट में भी हो सकते हैं। सपोज कि नक्सलाइट के बेल्ट के 5-4 बच्चे, 20 बच्चे आकर अग्नि में भर्ती हो गए, भर्ती होकर वहां से चले गए, फिर क्या होगा? ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी चिंता का विषय है। मुझे लगता है भविष्य के अंदर देखना, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ये स्कीम गवर्नमेंट वापस लेगी ही लेगी, और लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ही खतरनाक हैं। ये इजराइल नहीं है कि माइनॉरिटी मेजोरिटी की चार तबकों हैं, और इजराइल में अगर वो ट्रेनिंग भी देते हैं हर बच्चों को, लड़के लड़की को, वो मात्र 1.5 साल, 1 साल, 2 साल तक की रखते हैं, और उनको बाद में जॉब भी दिलाते हैं, उनको एडवाइस करते हैं आप इस कंपनी में जाइए, ना जाइए, ये हमारी तरह नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, ये लेटर लिया, घर जाइए, बैठ जाइए। ऐसा नहीं है। हमेशा मिलिट्री दो धारी तलवार है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इंडियन मिलिट्री यूरोप लड़ने गई थी, आप ध्यान रखिए, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसको जिता दी, लेकिन उन्हीं को जब वहां पर देशभक्ति का और जोश आया इंडियन मिलिट्री को, उन्हें इंडियन मिलिट्री ने यहाँ आके बगावत कर दी थी, नेवी ने बगावत कर दी थी, इन्फेंट्री ने बगावत कर दी थी। तब अंग्रेजों को डर लगा था कि इनमें भी देशभक्ति भावना पैदा हो गई है कि तुम्हें मार देंगे। तब अंग्रेजों ने सोचा था हिंदुस्तान को आजाद करें। ये सारी बातें आपके सामने है। मैं आप सबके कमेंट्स के इंतजार में, और अंत में फिर कहूंगा, भाइयों अपना फोन नंबर अवश्य डाल दें, ताकि हमारे ऑफिस से आपको कॉल आए और जाट डायरेक्टरी के अंदर आपका नाम लिखा जा सके। और किसी भी भाई को रिश्तों की कोई समस्या है, रिश्तों की समस्या के लिए www.jatpeople.com पे आके अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर दे। वहां पर अगर आपके बच्चों का रिश्ते होने में कोई समस्या आती है तो हम आपको फोन करके आप दूसरे बच्चों को दिखा देंगे और बता देंगे। हमेशा आपके लिए, आपके साथ। धन्यवाद।